नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। बीएचयू ने पीजी एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। लगभग मॉपअप राउंड का भी रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है, साथ ही आपकी क्लासेस वगैरह कब से स्टार्ट हो रही हैं, हॉस्टल आपको कब तक मिल जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बातचीत करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एकेडमिक कैलेंडर जो है इन्होंने जारी कर दिया 2026-27 के लिए। तो पहले सेमेस्टर में यूजी और पीजी की जो क्लासेस है बच्चों, इन्होंने यहाँ पे डेट वगैरह दे रखा है और डेट के अनुसार कोई भी चीजें नहीं हो रही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डेट क्या दे रखा है, पीजी की क्लासेस 30/7/2026 से स्टार्ट होंगी, जो कि अभी तक नहीं हुई हैं। तो जिन भी बच्चों का पीजी में एडमिशन हुआ है, आप मान करके चलो कि मॉपअप राउंड का रिजल्ट जब आ जाएगा, यानी कि 12 तारीख के बाद, है ना, 12 अगस्त के बाद, और मैं पहले भी कह रहा था कि रेगुलर पीजी की क्लासेस 15 अगस्त के बाद ही शुरू होंगी, है ना। तो अगर आप अभी तक बनारस नहीं आए हो, शिफ्ट नहीं हुए हो, तो कोई बात नहीं, आप 15 अगस्त के बाद आओ। पीजी वाले बच्चों के लिए, पहले सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए तो ये इन्होंने कैलेंडर जारी किया है, इसको आप लोग देख लो। सबसे जरूरी सूचना यहाँ पे, बीएचयू में मनचाही ब्रांच न मिलने पर 304 ने छोड़ी सीट, 52 रद्द, है ना। तो अभी भी बच्चों ने क्या किया है, सीटें छोड़ दी हैं। कब? मॉपअप राउंड से पहले पहले। तो ये उसी की लिस्ट है, और ये खाली सीटों पे एडमिशन का जो प्रोसेस है वो मॉपअप के थ्रू कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो बीएचयू में पीजी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मुख्य परिसर और संबंध महाविद्यालयों में प्रवेश के अंतिम चरण में भी कुल 356 सीटें खाली छूट गई हैं। ओके, और साथ ही 52 ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके फॉर्म को ही निरस्त कर दिया गया है, और 304 ने प्रवेश ही नहीं लिया है। 13 संकायों में लगभग 150 पीजी पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया को बीएचयू ने इस साल सामान्य और प्रैक्टिकल वाले पाठ्यक्रमों में वर्गीकृत करके चलाया है। 123 पाठ्यक्रमों में कुल 4 सामान्य प्रवेश राउंड हुए। ये सारी चीजें आपको एक बार देख लेना। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हो एमए अंग्रेजी में 21 सीटें छोड़े थे बच्चों ने, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके बच्चों ने एडमिशन कैंसिल करा लिया। एमए अर्थशास्त्र में 18, एमएससी रसायन में 15, साथ ही एमए इतिहास और एमए साइकोलॉजी में 14, एमए हिंदी समाजशास्त्र में 13 बच्चों ने सीटें छोड़ दी है। और जिन बच्चों ने अपना एडमिशन वापस करा लिया, उन सभी बच्चों को उनकी फी पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी। ये भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। 30 जुलाई से सभी जगह कक्षाओं का संचालन शुरू हुआ। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट का लिस्ट भी आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने टेम्पररी हॉस्टल अलॉटमेंट किया है। तो कुछ बच्चों को अभी टेम्पररी हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है, और इन्हीं बच्चों को परमानेंट भी हो जाएगा। तो इससे वो ज्यादा टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है। तो ये पीजी वाले बच्चों का इन्होंने हॉस्टल अलॉट कर दिया है। साइंस के लिए भाभा हॉस्टल अलॉट हुआ है, एलबीएस हुआ है, और साथ ही गर्ल्स के लिए न्यू पीजी, मैत्रेयी, केडीसी, न्यू पीजी, ये सारे गर्ल्स हॉस्टल अलॉट हुए हैं। तो बॉयज और गर्ल्स का इन्होंने हॉस्टल अलॉटमेंट कर दिया है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डीएसटी या फिर सीआईएमएस के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पर भी लगभग 15 बच्चों को हॉस्टल मिल चुका है, गर्ल्स और बॉयज मिला करके। तो जो भी आप देख सकते हो, ये ऊपर वाला लिस्ट बॉयज का है, ये नीचे वाले लिस्ट में सारी की सारी लड़कियां शामिल हैं। तो लड़कियों को लगभग हॉस्टल मिल ही जाता है, क्योंकि बीएचयू में ठीक ठाक हॉस्टल है। जिस हिसाब से बीएचयू में छात्रों की संख्या है, उस हिसाब से हॉस्टल भी ठीक ठाक है, लेकिन सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है। लेकिन बीएचयू में पढ़ने वाले लगभग 45% के आसपास जो भी बच्चे हैं, इनको हॉस्टल मिल जाता है। डीयू की तरह नहीं है, ओके, और जेएनयू की तरह भी नहीं है कि सभी बच्चों को हॉस्टल मिल जाए। तो खैर, हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जल्द ही आप लोगों का भी लिस्ट आ जाएगा, और मुझे लगता है कि 15 अगस्त के पहले पहले तक हॉस्टल की सारी प्रक्रियाएं पूरी करा ली जाएंगी। ये लिस्ट डिपार्टमेंट में भी लगेगा, और साथ ही आपके बीएचयू का जो पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल पर आपको पेमेंट की लिंक भी आएगी हॉस्टल की। ओके, तो आपको पेमेंट अपने पोर्टल से ही करना होगा। ये ऑफलाइन भी लिस्ट आता है, डिपार्टमेंट में भी ये लिस्ट लगता है। तो हिस्ट्री वगैरह का हमने पता किया, अभी वहां पे चल रहा है। ये लोग सारी खाली सीटों का ब्यूरो तैयार कर रहे हैं, है ना, कि हमारे किस हॉस्टल में कितनी सीटें खाली हैं, कितने बच्चों को हॉस्टल देना है। तो लगभग 45 के आसपास बॉयज को हॉस्टल मिलता है, और लड़कियों में लगभग सभी को ही मिल जाता है ना। 12-15 जितनी भी लड़कियां होती हैं, लगभग सबको मिल जाता है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट का भी प्रोसेस चल रहा है। जल्द ही आपको इसकी भी सूचना मिल जाएगी। कुछ कुछ कोर्सेस हैं जिनका हॉस्टल अलॉट होना शुरू हो चुका है। तो अब फाइनली बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस
खत्म होने के कगार पे है और इसके बाद अब बारी है सीयूईटी पीजी 2027 की। तो अगर आपके आसपास आपका कोई भी जूनियर है जो कि सीयूईटी पीजी 2027 का तैयारी करने के बारे में सोच रहा है, तो उनको बताओ कि द हिस्टोरिका का विजय पथ बैच आ चुका है। बैच के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन करें और बीएचयू जैसे देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा करें। तो ये वीडियो कैसे लगी आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करिएगा, साथियों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।